आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की बड़ी बात। भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य देखभाल नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। रेलवे अब अपने सभी कर्मचारी, उनके आश्रितों और पेंशनर्स को यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी करेगा, जिसके माध्यम से वे रेलवे के पैनल में शामिल अस्पतालों और देश के सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों यानी कि एम्स में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। ये कार्ड 100 रुपये में बनेगा। ये नई व्यवस्था रेलवे में लगभग 12.5 लाख यानी कि 12,50,000 कर्मचारियों और 15 लाख से अधिक पेंशनर्स और करीब 10 लाख उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा। ग्राफिक के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम है जो कि उनके स्वास्थ्य और हेल्थ से जुड़ी हुई है और उनका इलाज अब फ्री होने जा रहा है। ये फैसला कर्मचारी और पेंशनर्स की आ रही उन शिकायतों के बाद दिया गया है जिनमें आरोप लगाया जा रहा था कि डॉक्टर्स अपने पसंदीदा अस्पतालों के लिए रेफरल जारी करते हैं। नई नीति के तहत अब बिना रेफरल के इलाज संभव है। इसके बिना उन्हें किसी बाधा की चिकित्सा उपलब्ध मिल पाएगी और डॉक्टर्स के रेफरल संबंधी शिकायतों का समाधान भी हो पाएगा। राष्ट्रीय संस्थानों जैसे कि PGI-MER चंडीगढ़, JIPMER पांडिचेरी और निमहंस बेंगलुरु और देश के 25 एम्स में ये इलाज के लिए किसी भी रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी। इन संस्थानों में न केवल इलाज बल्कि आवश्यक दवाएं भी प्रदान की जाएगी। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ट्रांसफॉर्मेशन प्रणव कुमार मलिक ने सोमवार को यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी करने के आदेश दे दिए हैं। यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और कार्ड हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS के माध्यम से डिजी लॉकर में ये रखा जाएगा। ये कर्मचारी पेंशनर की प्रोफाइल पर भी उपलब्ध होगा और इस कार्ड के माध्यम से वे रेलवे के पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल या डायग्नोस्टिक सेंटर में कर्मचारी, पेंशनर्स या फिर आश्रित इलाज करा सकेंगे। आपातकालीन या सामान्य उपचार के लिए इस कार्ड का उपयोग किया जा सकेगा। यदि किसी के पास भी UMID कार्ड नहीं है तो उनका जो नंबर है, UMID कार्ड का जो नंबर है, वो भी उपचार के लिए मान्य होगा। विशेष परिस्थितियों में कुछ अस्पतालों के लिए रेफरल जारी किया जाएगा जो 30 दिन की अवधि के लिए ही वैध होगा। और अब बात करते हैं अगली बड़ी बात की, वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP ग्रोथ के अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर इंडिया अगस्त्य तानुकोमे ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष 2024 में भारतीय इकोनॉमी 8.2% की रफ्तार से बढ़ी। ग्राफिक के जरिए समझिए, क्योंकि ये भारत की वृद्धि की बात है, भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि की बात है। 8.2% की रफ्तार से जो अर्थव्यवस्था बढ़ी रही है, और भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसे में विश्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अपने ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया है और पिछले महीने RBI ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा था। वहीं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP का ग्रोथ का अनुमान 0.20% से बढ़ाकर अब 7% किया था।